प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गांधी विचार परीक्षा को लेकर। ये हमारा 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है सत्य के साथ प्रयोग, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सत्य के प्रयोग किसके द्वारा रचित कृति है। ये जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये गांधी जी की आत्मकथा है। तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर C, महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न है सत्य के प्रयोग हैं, क्या है ये? कहानी है, रेखा चित्र, निबंध, आत्मकथा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये गांधी जी की आत्मकथा है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर A, इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, सत्य के प्रयोग किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है और ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। तीसरा जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर द, सत्य के साथ प्रयोग गुजराती भाषा में लिखी गई है। चौथा प्रश्न है, सत्य के प्रयोग में गांधी जी का कौन सा भाव दिखाई देता है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है जीवन दर्शन, यानी जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये जो है गांधी जी की आत्मकथा है और इसमें गांधी जी ने अपने स्वयं के जीवन के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, वर्ष 2019 को गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है, यानी 2019 को कौन सी मनाई गई थी। ये देखिए, प्रिंट पिछले सालों का है। तो उस समय 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी और उस दौरान ही सबसे पहले गांधी विचार परीक्षा का आयोजन भी किया गया था। ध्यान रखें, 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी। 5वें प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर B, 150वीं। छठा प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो गांधी जी का जो पूरा नाम था ऑप्शन द, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सत्य के प्रयोग को कितने भागों में बांटा गया है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की जो आत्मकथा है उसके 5 भागों में उसको बांटा गया है। अब बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा प्रश्न है, सत्य के प्रयोग के प्रथम अध्याय में गांधी जी के किस पक्ष का जिक्र है। जो पहला अध्याय है उसमें गांधी जी के यानी 5 भागों में बटी हुई ये किताब है। और देखिए, ये आज का हमारा पूरा वीडियो गांधी जी की आत्मकथा, जो मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उससे संबंधित सारे प्रश्न ये मैंने लिए हैं और लगभग 1000 के आसपास ये क्वेश्चन है जो उससे बनाए हुए हैं। तो गांधी जी के कौन से पक्ष का 5 भागों में बटा हुआ है, जो ये किताब है आत्मकथा गांधी जी की मेरे सत्य के साथ प्रयोग, गांधी जी की जो आत्मकथा है 5 भागों में बटी हुई है और इसका पहला जो अध्याय है उसमें बचपन की घटनाओं का जिक्र है। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन A, बचपन की घटनाएं। अब देखिए 9वां प्रश्न देखते हैं, सत्य के प्रयोग के किस भाग में उनके द्वारा प्रथम मुकदमे का जिक्र है, यानी जो प्रथम मुकदमा उन्होंने लड़ा था उसका वर्णन किस भाग में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर C, दूसरे भाग में। 10वां प्रश्न देखते हैं, सेवाव्रती का वर्णन सत्य के प्रयोग के किस भाग में दिखाई देता है। जो सेवा की भावना है वो तीसरे अध्याय में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, चतुर्थ अध्याय में किस मुख्य गुण का जिक्र किया गया है। तो चौथा जो अध्याय है उसमें त्याग वृत्ति का जिक्र है, जिसमें गांधी जी की त्याग की भावना का जिक्र है। 12वां प्रश्न है, सत्याग्रह की उत्पत्ति का सत्य के प्रयोग पुस्तक के किस भाग में जिक्र है, यानी सत्याग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई उससे संबंधित जो सारी बातें हैं सत्याग्रह से रिलेटेड, वो सारी किस में है, चौथे भाग में है। 13वां प्रश्न है, खादी का जन्म सत्य के प्रयोग के पुस्तक के किस भाग में, खादी का जन्म, खादी के बारे में जो है वो खादी के बारे में गांधी जी की जो पुस्तक है उसके चौथे भाग में लिखा हुआ है। 14वां प्रश्न है, सत्य के प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुई थी। तो गांधी जी की जो आत्मकथा है ये 1927 में प्रकाशित हुई थी। 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A, 1927। अब आगे देखिए 15वां प्रश्न है, सत्य के प्रयोग किस समाचार पत्र में प्रथम धारावाहिक प्रकाशित हुई थी। तो ये था नवजीवन में ये धारावाहिक के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था। 16वां प्रश्न देखते हैं, सत्य के प्रयोग पुस्तक में महात्मा गांधी के जीवन के कितने वर्षों की कहानी है, यानी ये जो आत्मकथा है उसमें कितने वर्षों का वर्णन है। तो 52 वर्षों का वर्णन है। 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर B। 17वां प्रश्न है, सत्य के प्रयोग पुस्तक किस भाषा में
कितनी भाषाओं में लिखी गई है। ये कि ये जो लिखी गई मेन जो सत्य के साथ प्रयोग है गुजराती भाषा में लिखी थी गांधी जी ने, और अब इसका 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। 18वां प्रश्न है, सत्य के प्रयोग की रचना की तिथि क्या है, यानी कब ये रची गई थी। तो ये 23 नवंबर 1925 को 29 नवंबर, यानी द ऑप्शन है 29 नवंबर 1925 को इसकी रचना की गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ये प्रश्न बार बार आ रहा है। तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन राइट है, 2 अक्टूबर 1869। अब बात करते हैं 20वां प्रश्न है, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था। तो गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन द इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, साबरमती आश्रम की स्थापना किस सन में की गई थी। जो साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना 1917 में की गई थी। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1 वर्ष तक उन्होंने 1916 में पूरे भारत का भ्रमण किया और अगले वर्ष यानी 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गुजरात में। अब अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। बे ऑप्शन इसका राइट आंसर है 22वें का। 23वां प्रश्न है, साबरमती आश्रम किस शहर में है। तो साबरमती आश्रम ये अहमदाबाद में है। 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। आगे के प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे के प्रश्न अभी हम देखने वाले हैं। 23वां प्रश्न हो गया। 23 के बाद हमारा 24वां प्रश्न है। देखिए 24वां प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का जो प्रथम आंदोलन था वो कौन सा था। तो गांधी जी का पहला आंदोलन हुआ था चंपारण में। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है चंपारण। 25वां प्रश्न है, महात्मा गांधी किस सन में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बे, 1924 में बेलगांव कर्नाटक में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 26वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस सन में हुई थी। यानी ऐसे गांधी जी ने देखिए बड़े बड़े जो 3 आंदोलन चलाए थे, काफ़ी सारे हैं लेकिन जो मेन आंदोलन थे वो 3 थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। तो 26वें प्रश्न का है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये इसका द ऑप्शन सही दे रखा है लेकिन ये सही नहीं है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में, 1920 में। तो इसका सही जो आंसर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1920, यानी 1920 दे रखा है लेकिन 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका सही नहीं है। 26वें प्रश्न को आप देखें, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 27वां प्रश्न देखिए, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था मेरे जीवन का ये अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया था। देखिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, उस दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब हमारा 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न है हमारा, सन 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। तो 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने दी थी केसर ए हिंद की उपाधि दी थी 1915 में। 29वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है। देखिए दांडी की यात्रा की थी और वह नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन से, यानी जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, उससे संबंधित है और ये शुरू हुआ था 1930 में। 30वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को क्या कहा गया था। तो 30वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रिक्रूटिंग सार्जेंट, यानी सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा था गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित किया था, इस कारण उनको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। 31वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद रेडियो पे संबोधित करते हुए इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। 32वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बे, चंपारण से।
गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण से किया था। अगला 33वां प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के प्रयोग के हथियार का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो सबसे पहले तो किया था दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन भारत में सबसे पहले कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। ये जरूर आप ध्यान रखें। 34वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कहाँ किया था? देखिए आ गया प्रश्न वापस, तो चंपारण में किया था। अगर ये पूछे कि सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में। भारत में सर्वप्रथम कहाँ किया? तो चंपारण में किया गया था, और चंपारण ये कहाँ है? बिहार में है। 35वां प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो अहिंसा। 35वां प्रश्न का आंसर है स अहिंसा, और गांधी जी को अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है। और अहिंसा का मतलब होता है मन वचन कर्म से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। 36वां प्रश्न है, सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? तो ये अहमदाबाद का जो आंदोलन हुआ था, मील मजदूरों का अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, उसके दौरान भूख हड़ताल की थी। 37वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी 1932 में। ए ऑप्शन इसका राइट है। 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया जो समाचार पत्र है महात्मा गांधी के द्वारा ही निकाला गया था। 39वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो हिंद स्वराज्य, ये गांधी जी की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देखिए यंग इंडिया गांधी जी द्वारा निकाला गया अखबार था। पायोनियर ये भी एक अखबार था। और भारत एक खोज, ये जो कि जवाहरलाल नेहरू है उनकी किताब है। गांधी जी की जो पुस्तक है उसका नाम था हिंद स्वराज्य, और दूसरी जो पुस्तक है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, गांधी जी की आत्मकथा है। 40वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे उन्होंने एक अखबार निकाला था साप्ताहिक, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। बे ऑप्शन राइट आंसर है 40वें का। और 41वां हमारा लास्ट प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो इंडियन ओपिनियन की शुरुआत हुई थी 1904 में हुई थी। देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी और हम नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द लाने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने सत्य के साथ, गांधी जी की जो आत्मकथा है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, उससे रिलेटेड हैं, और सारे अच्छे बनाकर समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ में कमेंट जरूर करें और प्यारा सा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपके लिए लाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स।